हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 2 पर मोटिवेशनल वीडियो में लगातार ला रहा हूं। वर्ग 2 की बेस्ट बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज की, तो वहां पर आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमें कितना रिवीजन करना है, कितना नया पढ़ना है, जबकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि 15 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी हमने पहले पढ़ रखा है, यानी आपके नोटिफिकेशन आने से पहले आपने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, यानी ओल्ड सिलेबस उस समय था, उससे आप लगातार तैयारी कर रहे थे, उसमें से जितना भी आपका बस मैच होता है और वो कंप्लीट है, उसका आपको रिवीजन करना है, उसे छोड़ना नहीं है। साथ में जो भी बदलाव हुआ है, आपको लगता है कि हमारे जो सिलेबस है 2025 भर्ती एग्जाम का, उसमें ये टॉपिक नए आए हैं, तो उन्हें आपको पढ़ना है। अब हमें कितना समय देना है? करीबन हमें 80 से 90% समय देना है नया पढ़ने के लिए, जो कि हमारे सिलेबस में अपडेट किया गया है। और ओल्ड जो भी हमने पढ़ रखा है, उसे हमें 20% समय देना है रिवीजन के लिए। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे दोस्तों, वैसे ही आपका रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा और नया पढ़ने का जो टाइम है वो घटता जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार और रविवार को आप पूरे जो भी आपने 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करें। शनिवार और रविवार उसमें ही जाएगा आपका। और जो 5 दिन है उसमें दिन भर में जितना भी आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी आपकी क्षमता है, उसमें 80% हमें वो टॉपिक क्लियर करने हैं जो हमें लगता है कि हमने सिलेबस में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो टॉपिक हमें नहीं लग रहे हैं, तो उन्हें हमें 80% समय देना है। 20% हमें समय देना है अपने रिवीजन को दोस्तों। फिर जैसे जैसे आपके हर सप्ताह निकलता जाए, उस हिसाब से आपकी रिवीजन का जो है समय बढ़ाते जाएं। रिवीजन का समय जो है 30% हो जाएगा, फिर 40% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा। इस तरह से जो भी हम नया टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, उनका समय हम घटाते जाएंगे। 1 अप्रैल जैसे ही आपकी शुरू होती है, वहाँ से आपके पास बचते हैं 15 दिन, ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होने के लिए। तो वहाँ से हमें क्या करना है कि रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं उनका भी आपको अवलोकन करना है। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी कमजोरी है और कौन सी चीज़ आपकी बहुत मजबूत है। जो भी चीज़ आपकी अच्छी है उस पर फोकस कम से कम समय के लिए करना है, क्योंकि वो तो आपने क्लियर कर रखी है। जो क्लियर नहीं है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि वो टॉपिक आपको क्लियर होता चले। ये मॉक टेस्ट से ही संभव है दोस्तों, क्योंकि बिना उसके आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से अभी जितना भी आपके पास समय है, 80% उन टॉपिक को टच करें जो कि आपको नए लग रहे हैं अपने सिलेबस में। 20% रिवीजन करते चलें। 5 दिन जो भी पढ़ा है डेली, उनका जो है थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें, लेकिन शनिवार और रविवार को आप सिर्फ रिवीजन करें जो भी आपने 5 दिन पढ़ा है, यानी कि सोमवार से लेकर जो भी शुक्रवार तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप शनिवार और रविवार को करें। अगर मैं पूरी वीडियो को समअप करूं दोस्तों, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप समय दे रहे हैं उसमें 80% नए टॉपिक को टच कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि सिलेबस में हमने ये नहीं पढ़ा है। हर किसी के लिए सिलेबस अलग अलग काम करेगा, क्योंकि किसी के लिए कोई टॉपिक क्लियर है और किसी के लिए कोई और टॉपिक क्लियर, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 20% डेली समय दिया रिवीजन को, 80% हमने वो टॉपिक टच किए जो हमारे कमज़ोर थे या हमें नए लग रहे हैं। अब आपका जैसे ही 5 दिन निकल जाते हैं, यानी सोमवार से शुक्रवार, अब शनिवार को आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक टच नहीं करना है। वही काम आपको रविवार को भी करना है, कोई नया टॉपिक टच नहीं करना है। जो भी आपने 5 दिन पढ़ा है उसका शनिवार और रविवार को पूरा ही रिवीजन करना है, और सोमवार से फिर वही रूटीन अपनाना है। धीरे धीरे हर एक सप्ताह आपको जो है अपने रिवीजन का टाइम बढ़ाते जाना है। जो भी पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलना है, और नए को फिर कम से कम करते चलना है। ऐसे 10-10% करके आपको अपना समय रिवीजन की तरफ मोड़ना है और नए टॉपिक की तरफ से घटाना है। धीरे धीरे होगा ये कि आप जब 1 अप्रैल पे पहुँचोगे तो 80% आप अपना रिवीजन कर रहे होगे, और जो 20% समय है वो नए टॉपिक को पढ़ने के लिए दे रहे होगे दोस्तों। ये स्ट्रेटजी बहुत
हद तक कारागार होती है दोस्तों, तो इसे आप अपना के देखें, 100% आप कामयाब होंगे दोस्तों। आपको पढ़ाई से संबंधित और कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए यही मोटिवेशनल वीडियो था, कल मैं फिर आऊंगा एक नया टॉपिक लेकर। इस वीडियो से आपको लाभ मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।